इस्लाम अमन और भलाई का दीन है। कुरान मजीद अपनी आयत में बताता है कि मोमिन आपस में बहन भाई हैं। हमें रंजिशें खत्म करनी चाहिए और नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि गुनाह और दुश्मनी में। हमारा रब जो बहुत रहम करने वाला है, एक आयत में फरमाता है, नेकी और बुराई बराबर नहीं, बुराई का बदला बेहतरीन तरीके से दो। जो तुम्हारी बुराई करेगा वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। कुरान में भी इसी पर जोर दिया गया है कि आपस में मोहब्बत और भाईचारगी से पेश आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ अल्लाह की रहमत के सबब मेहरबान थे, और अगर वो सख्त और बददिल होते तो लोग उनकी तरफ कभी भी ना आते। उनकी शफकत और मेहरबानी की कोई मिसाल नहीं है। वालिदैन का भी एहतराम बहुत ज्यादा अहम है। कुरान फरमाता है, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसी की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। अगर उन दोनों में से तुम्हारे सामने कोई भी बूढ़ा हो जाए तो उनसे उफ तक न कहो और ना ही उन्हें डांटो, बल्कि उनसे मेहरबानी से बात करो। यही हमारा दीन सिखाता है। हमारे दीन में खानदान में नाराजगी, वालिदैन से तल्ख बात करना या उनके दिल को तोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यही हमारा दीन सिखाता है। मेरे खुदा, अरे क्या हो गया है आपको? अम्मी क्या हो गया है आपको? यार क्या कर रही है? अम्मी छोड़े, क्यों मेरा सामान बिखेर रही है? क्या हो रहा है यार? छोड़े। आज के बाद में तुम पर नजर रखूंगी। तुम जो भी करोगी वो मेरे इल्म में होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? बस कर दिया आप, बस बहुत हो गया अम्मी। स्कूल कॉल की थी मैंने, उस कैफे का नंबर लिया जहाँ का तुमने जिक्र किया था, और मुझे नंबर मिल भी गया। तुमने झूठ बोला ना मुझसे अदा, वहाँ तो ऐसा कोई बुक स्टोर नहीं है। हाँ अम्मी मैं आपको बताने ही वाली थी, मगर तुम मुझे क्या बताने वाली थी अदा? हाँ कि वो पैसे तुमने कहाँ से चोरी किए थे, और क्या बताने वाली थी इसके अलावा? और आखिर ऐसी कौन सी चीजें जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ये मुझे तो भी छोड़ो अदा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने कहा दो मुझे। ये क्या है बताओ? अम्मी अभी मत निकाले, इसे दे मुझे, दे। अदा छोड़ दो इसे। क्या है लड़की? क्या है बताओ मुझे। अम्मी ये मुझे वापस कर दे। मुझे देखने दो। अकेले से मत छेड़े। छोड़ो ऐदा, समझ में नहीं आता। ऐदा तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है और क्या चक्कर चला रही हो तुम? ये सब कोई मजाक नहीं चल रहा है, समझ आ रही है तुम्हें? बंद करो ये रोना। मुझे ये सब क्या है सच जानना है। तुम्हारे पास जो पैसे थे कहाँ से आए थे वो? और बताओ ये ड्रेस किसका है? कहाँ से आया है ये ड्रेस? किससे लेकर आई हो? बताओ। क्या कर रही है? किसका है? क्या कर रही है? छोड़े इसे, छोड़े। हाँ मैं फाड़ूंगी इसे। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम्हारी अलमारी में मौजूद सारी चीजें निकाल कर बर्बाद कर दूंगी मैं। समझ आ रही है तुम्हें? बताओ मुझे ऐदा। ठीक है मैं आपको बता रही हूँ। अमीने ने दिए थे इसके पैसे। नीलोफर से दोस्ती कर ली थी उसने, इसलिए मुझसे माफी मांगना चाहती थी और उसने ये पैसे मुझे उधार दिए हैं, और कोई बात नहीं है। तुमने इस ड्रेस को खरीदने के लिए अमीने से उधार पैसे लिए? हाँ बिल्कुल, ये ड्रेस खरीदने के लिए उधार लिए मैंने। मुझे दोस्त की बर्थडे पे जाना था और पहनने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास। ना तो पैसे थे और ना ही कोई नया ड्रेस। हर किसी के पास था लेकिन मेरे पास कोई ड्रेस नहीं था। अमीने को ये बात मालूम थी इसलिए उसने मुझे पैसे दिए और मैंने उन पैसों से अपने लिए ड्रेस खरीदा। इसमें क्या है? बताए ना मुझे, इसमें क्या बुराई है? बस बहुत हो गया,
मुझसे क्यों नहीं मांगे तुमने पैसे? अगर मैं आपसे मांगती तो क्या आप मुझे दे देती? बाबा की वजह से आप पहले ही बहुत अपसेट हैं, रोती रहती हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप कितनी दुखी हैं। मैं ऐसी सूरत हाल में आपसे कैसे पैसे मांग सकती थी बताएं? क्या आपकी फिक्र करके मुझसे कोई जुर्म हो गया? मैं थक चुकी हूँ अम्मी हमारे इन हालात से। आप भी मुझे नहीं समझती और कोई मुझे यहाँ नहीं समझ सकता। ऐदा, बात तो सुनो मेरी ऐदा। हेलो अमीने, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है फौरन। क्या हुआ ऐदा, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अमीने, अगर मेरी अम्मी तुम्हें कॉल करे तो फोन मत उठाना प्लीज। क्या हो गया ऐदा, क्यों फोन नहीं उठाऊं मैं उनका? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? स्कूल पहुँचते ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, वादा करती हूँ। मगर प्लीज अभी तुम्हें जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। अगर फातिमा साहिबा मेरे बच्चों का ख्याल न रखती तो मैं कैसे काम करती मुझे नहीं मालूम। अल्लाह राजी हो फातिमा साहिबा से। फिक्र मत करो, वो भी बच्चों से मोहब्बत करती हैं, लेकिन मेरी माँ की मोहब्बत थोड़ी मुख्तलिफ है। गुड मॉर्निंग। खैर तो है? क्या हुआ उमर, सब ठीक तो है ना? कुछ गलत हुआ है? बाबा से बहस हुई तुम्हारी? मस्जिद में कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। चलो देर हो रही है, चलते हैं। उमर, कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझसे, मगर अपने खुतबे में बहुत कुछ कह गए। गुस्से पे बात की बाबा ने, गुस्से में तो उन्होंने घर से निकाला था। और अगर उन्होंने नहीं निकाला था तो मुझे क्यों इतना बुरा फील हो रहा है? उमर, तुम उदास मत हो। बाबा ने बगैर हमारी रजा की शादी की, हमसे पूछने तक की तौफीक नहीं हुई उन्हें। हम हक पर हैं, मगर उन्होंने क्या किया हमारे साथ? तुम्हें घर से निकाल दिया उल्टा। मगर शर्म हम करें और सर झुकाकर उनसे माफी मांग लें, यही चाहते हैं? बाबा मेरा दिल कैसे दुखा सकते हैं? ठीक है, उनका हक था, उन्होंने जो करना कर लिया, मगर मुझसे हमदर्दी की कोई उम्मीद न रखे। अम्मी की जगह उसे उठा कर ले आए। निसा, मेरी तरफ देखो, तुम सही हो, लेकिन तुम सिर्फ अपने बाबा को सजा नहीं दे रही, खुद को भी सजा दे रही हो। तुम्हारे अंदर का दर्द तुम्हें खाया जा रहा है, तुम्हें उनकी याद आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। और बच्चों का क्या? इस बात को समझो, वो भी तो अपने नाना के बगैर नहीं रह सकते ना। अब जो कुछ होना था वो सब कुछ हो चुका है। खुद को संभालो और इस सब में से निकलो। मेरी बात समझो निसा, हमने रेस्टोरेंट खोला है, हम अच्छा सा खाना बनाएंगे और बाबा को वहां बुलाएंगे। अपना दिल साफ करो, बाबा से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते तुम। बस बहुत हो गया, ठीक है? तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा को बुलाए ना? ये नहीं हो सकता काम से, बिल्कुल नहीं। चलो तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मुझे इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करनी, ठीक है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ दोनों के बारे में। वैसे भी मुझे रेस्टोरेंट जाना है। जेदा, उमद, चलो फातिमा साहिबा के घर जाओ। चलो, तुम्हें देर हो रही है, चलते हैं। हाँ, पहले मुझे ये सब कुछ साफ कर लेने दो, काफी काम बाकी है। मैं मदद करता हूँ। एक बात का एहसास हुआ मुझे कि वो मुझे बहुत मिस करते हैं और बहुत उदास हैं। वो तुम्हारे बाबा हैं। तुम अपने बाबा की बात कर रहे हो उमर। पूरा मोहल्ला जानता है कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं और ये बात तुम भी जानते हो। इसीलिए मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका। शायद उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की,
लेकिन सब गलतियां करते हैं। क्या हमने उनके साथ सही बर्ताव किया? कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम हमारी शादी का मवाजना उनकी शादी से कर रही हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं काम से। जरूरत के तहत शादी करना ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस कभी कभी लोग जज्बात के तहत ही अमल करते हैं। हमने जो किया वो मोहब्बत थी, बाबा ने मोहब्बत नहीं की। वो फंस गए थे और शायद क्या ये मत कहना कि उन्हें मोहब्बत है? मोहब्बत नहीं उमर, लेकिन ये शायद तुम्हारे बाबा के लिए अच्छा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे। सही कह रही हो ना? ठीक है, चलो छोड़ो उस मौजू को, मुझे इस पे और बात नहीं करनी। अब टूना कैसा है बताओ? क्या कुछ बेहतर हुआ? वो नहीं मालूम। वो मुझसे बात किए बगैर स्कूल चला गया। पॉकेट मनी भी नहीं ली। वो तब तक चैन से बैठेगा नहीं जब तक उसे सुकून न मिल जाए। वो भी ठीक है अपनी जगह। मैं स्कूल जाकर उसे पॉकेट मनी दे दूंगा और बात करूंगा उससे। वो एक स्मार्ट बच्चा है, मेरी बात को समझ जाएगा। ये पॉकेट मनी की बात नहीं है और ना ही टूना की हमदर्दी। कब तक समझाते रहे? वो सब्र करने वाला है, लेकिन सूरत हाल तुम्हारे सामने है। कल रात जो कुछ हुआ वो तुमने सब देखा है। उसने मुझसे कहा कि उसका अपना घर नहीं, अपना कमरा नहीं जहां अपने दोस्तों को बुला सके वो। और अब मैं तुम्हें कितनी देर ये सब कुछ बताती रहूंगी? ठीक है, काम से इस बारे में बहस नहीं करते। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? मैं यही तुमसे कह रही हूँ, ये भरोसे की बात नहीं है, ये टूना की बात है। मैं माँ हूँ, पहले अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ। उसके लिए वो घर बनाऊं जो वो चाहता है। प्लीज थोड़ा समझो उमर, मैं फिक्रमंद हूँ उसके लिए। टूना मेरा भी बेटा है, हम फैमिली हैं। उसकी एक खास जगह है मेरे दिल में। जब मैं जानता भी नहीं था कि वो तुम्हारा बेटा है, उससे पहले से पसंद करता हूँ उसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ हम मिलकर उसके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा। ऐदा शुक्र है कि तुम आ गई। मैं यहाँ पर इतनी परेशान हो रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है? अम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे रूम से पैसे मिले हैं अम्मी को, और जब मेरी अलमारी खोली उन्होंने तो वहाँ से उन्हें मेरा एक नया ड्रेस भी मिला। तो मैंने ये कह दिया है कि तुमने मुझे पैसे उधार दिए उस ड्रेस के लिए। हाँ, लेकिन अगर वो तुम्हें कॉल करे तो तुम कॉल मत उठाना प्लीज, खुदा के लिए। ऐदा, अगर ये पैसे मैंने नहीं दिए तुम्हें तो फिर कहाँ से आए बोलो? ऐदा, आखिर तुम कर क्या रही हो? हाँ, उस दिन मैंने तुम्हें इतनी कीमती गाड़ी में भी जाते हुए देखा, मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई तुमने। हाँ, क्या तुम मुझे बताओगी कि चल क्या रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, मगर किसी को नहीं बताओगी, वादा करो मुझसे। ऐदा देखो, अगर तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो तो मैं नहीं बताऊंगी। चलो अब बताओ मुझे। पहले वादा करो मुझसे कि नहीं बताओगी। अम्मी को मालूम नहीं होना चाहिए, ठीक है अम्मी ने? हाँ, कह रही हूँ ना, बताओ मुझे। अम्मी आ रही हैं, रुको। अम्मी ने, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी, वादा करती हूँ मैं। बस तुम अभी अम्मी के सामने कुछ मत कहना, इस बात को संभाल लो प्लीज, खुदा के लिए प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? स्कूल के अंदर क्यों नहीं गए अभी तक? बेल नहीं बजी अभी तक, हम बस जा ही रहे थे। खैर तो है, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अमीने से मुझे कुछ बात करनी है, जबकि मेरी अपनी बेटी असल हकीकत नहीं बता रही है मुझे, इसीलिए मुझे अमीने से कंफर्म करना पड़ेगा। अमीने, मुझे बताओ, क्या तुमने अदा को पैसे दिए थे? अमीने, बेटा देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि ये गुनाह है और ये तुम्हें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। तुमने इसे पैसे दिए थे या नहीं, तुम मुझे सच सच बताओ।
हाँ मैंने दिए थे मैंने। और कितने दिए थे? ये तो मुझे नहीं मालूम, यानी मुझे याद नहीं ठीक से, काफी वक्त हो चुका है इसीलिए मैं भूल गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमने इतने सारे पैसे दिए और कह रहे हो कि ये भी याद नहीं कि कितने पैसे दिए? बेटा क्या किसी अमीर बाप की औलाद हो तुम? चलो तुम्हें ये याद नहीं कि कितने थे, लेकिन ये तो याद होगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए थे। हाँ? अरे बस करते अभी, आप मेरी तफ्तीश करने स्कूल तक आ गई। ब्रावो! हर किसी के सामने आपने शर्मिंदा करवा दिया है मुझे। जिस तरह मुझसे इतने सवालात कर रही है, काश के बाबा से भी ऐसी की होती। तो जो कुछ अभी हो रहा है वो ना होता हमारे साथ। बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, मगर बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं इस बार, याद रखना तुम दोनों। ऐदा, तुम्हारी वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। अब बताओ मुझे कि ये सब क्या है? अमीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। छुट्टी के वक्त में तुम्हें जरूर बताऊंगी, वादा। तुम्हें तो सुनकर यकीन भी नहीं आएगा जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी। एक बार फिर से शुक्रिया। सुबह सुबह डांस सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा। आज तुम रिजाइन करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? वेरी फनी। अच्छे मूड में लग रहे हो। मैं भी चाहती हूँ कि इसी मूड के साथ अंदर जाऊँ। बस मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। अब कोई स्टूपिड बात नहीं, तुम जाओ। खैर, मजाक बंद करो, मुझे अपना काम करना है। लेकिन अगर घर देर से पहुँच गई तो ये बहुत बड़ा मसला है। अपने खानदान के लिए जल्दी जाना है। हेलो शूले। उमर, एक अच्छी खबर है। क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो तुम। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ये बताओ, खबर सुनने के बाद तुम मुझे क्या खिलाओगे? मैं क्या खिलाऊंगा मुझे नहीं मालूम अभी तो। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम दोनों साथ बैठकर कहीं चाय पी लेते हैं तो वो भी बहुत होगा मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बताने क्या वाली हो। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। याद है वो बच्चों की पेंटिंग्स जो मैंने बेचने के लिए रखी थी? मैंने तुम्हें बताया नहीं था, उसमें मैंने तुम्हारी भी एक पेंटिंग रखी थी। अब तुम गैस करो सबसे पहले कौन सी बिकी होगी। तुम सच बोल रही हो? वो मेरी पेंटिंग बिक गई क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जानती थी ये, लेकिन तुम अपनी कदर नहीं जानते उमर। खुदा का शुक्र है कि कुछ लोग जानते हैं। उमर, तुम्हें खुद को और अपनी सलाहियत को पहचानना होगा। ये तो अभी शुरुआत है। मैंने तुमसे कहा था ना, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा ठीक है, फिर तुम जल्दी आ जाना, फिर बैठकर बात करते हैं इस पे, ठीक है? ठीक है, गैलरी में मुलाकात होती है। ठीक है उमर। क्या हुआ उमर, कुछ बताओगे मुझे? तुम ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? कुछ तो बताओ मुझे। शूले ने मुझे बताए बगैर मेरी पेंटिंग बेचने के लिए रखी थी और उसने बताया कि वो बिक गई है।
किसने खरीदी? कुछ बताया उसने? नहीं, ये तो नहीं बताया उसने। उसने मुझसे कहा है कि गैलरी में आकर मिलो मुझसे, तो मैं भी उससे जाकर यही पूछूंगा। मुझे जानना है कि किसने खरीदी। मुझे ये लगा था कि सुन के तुम बहुत खुश होगी। बहुत खुश हूँ, क्यों ना खुश हूँ मैं। पेंटिंग सेल होने के बाद मुझे खुशी उस बात की ज़्यादा होगी जब तुम दोबारा शुरू करोगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा? मेरा मतलब है ये कुछ अननेचुरल सा लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब ये है कि मुझे यकीन नहीं, और ताज्जुब ये है कि शूले ने जो पेंटिंग बेची है वो तुम्हारी ही क्यों है? यानी मैंने जो पेंटिंग बनाई थी वो इतनी जल्दी बिक नहीं सकती थी। शूले के स्पेशल इंटरेस्ट की वजह से वो जल्दी बिक गई। ये मतलब नहीं है मेरा उमर। कल बच्चों का वर्कशॉप था और आज अचानक से पेंटिंग भी बेच दी गई। बस इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ बस वो समझो उमर। अगर तुम इस बात पे सवाल उठा रही हो तो मेरे टैलेंट पे तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गामज़द, सच बताना मुझे। ना मेरे पास जॉब है और ना ही मैं तुम्हारे लिए घर बना सकता हूँ। तो ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर इतना यकीन कैसे है? हाँ? नहीं उमर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बाद में बात करेंगे, चलता हूँ मैं। रुको, मेरी बात सुनो। मुझे माफ़ कर दो। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी, मैं ज़िंदगी में हर चीज़ से ज़्यादा सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ उमर। खुदा के लिए ऐसे मत जाओ। तुम्हारे लहजे और लफ्ज़ों से क्यों नहीं लगता? अपनी बात करने का तरीका बदल लो। मैं खुश हूँ, वाकई बहुत खुश हूँ। देखना तुम, फ्यूचर में तुम अपनी सारी पेंटिंग्स बेचोगे और सबसे ज़्यादा मैं खुश होंगी। इंशाल्लाह। चलो तो फिर मैं गैलरी की तरफ भागता हूँ। अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उससे पूछ लूँगा। ठीक है? रात को मुलाकात होती है। रात को मिलते हैं। चलो हकान, आज तुम्हें खुद को दिखाना है। कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या कर रहे हो तुम? अब रास्तों पे खड़ा होना शुरू कर दिया। मुझसे गलती हो गई थी, मैं भटक गया था, माफ कर दें। शैतान ने बहका दिया था। आसिम साहब, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन सब चीजों को मुझसे बेहतर तौर पर समझ सकते हैं आप, है ना? अरे ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। आप शिकायत दर्ज करा रहे मेरे खिलाफ, निसा ने बताया, लेकिन मुझे भी धोखा दिया गया है, फंसाया गया है। यकीन करें आसिम साहब आप मेरा। बस निकलो यहाँ से। ये बकवास ना तुम कहीं और जाकर करना, मेरे साथ तुम मत खेलो। खुदा के लिए एक बार मेरी बात तो सुने, मुझे माफ कर दें। मैं आपके पाँव तक चूमने के लिए तैयार हूँ। देखिए मेरे 5 बच्चे हैं, अगर मैं जेल चला गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? वो खाएंगे पिएंगे क्या? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने खानदान के साथ रहूँ, बस इसलिए किया। आसिम साहब, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, हर एक को जिंदगी में मौका मिल जाता है, क्या मुझे नहीं मिल सकता? माफ कर दे मुझे। दूर हटो, क्यों इस तरह चिपक रहे हो तुम मुझसे? देखो, तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती अब, और मैं शिकायत दर्ज करवा रहा हूँ तुम्हारी। अपनी बीवी को अब तुम तलाक दोगे और जो कुछ भी तुमने किया है उसका हिसाब भी दोगे। तुम जो करना चाहते हो समझ गया हूँ मैं। तुमने निसा पर नजर रखी हुई है और इसीलिए तुम चाहते हो कि हमारी तलाक जल्द से जल्द हो जाए। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, याद रखना ये। सही सोचा है, बहुत अच्छे। जो दिल चाहेगा करोगे। तुम मुझे धमकियां दोगे? हिम्मत है तो मार के दिखाओ मुझे, मारो मुझे ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ अच्छा मुकदमा बना सकूं। चलो। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आसिम साहब, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। खुदा के लिए मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका हूँ, आज आपके सामने झुक रहा हूँ अपनी बीवी और बच्चों की खातिर। प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे जेल मत भिजवाएं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। खुदा के लिए आसिम साहब ऐसा ना करें। क्या आप मेरी छोटी सी गलती मेरे बच्चों की खातिर माफ नहीं कर सकते? मुझे माफ कर दें, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। खुदा के लिए एहसानमंद तो तुम रहो, बिल्कुल रहो। देखो जरा अपने आप को देखो, ये सब तुम लोग पहले क्यों नहीं सोचते हो? हद होती है किसी चीज की।
बड़ा ही सख्त दिल है तू है इसमें। अब मैं क्या करूंगा? देखिए, बहुत आम सी वेबसाइट नहीं चाहती हूँ मैं। फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं बाद में भी चाहूँ तो पिक्चर्स ऐड कर सकूँ। और हाँ, उसमें मेंशन कर देना कि कुछ परसेंटेज दारुल शिफा को जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसे वाज़ेह नहीं करना, ठीक है? मैं आज उमर साहब की प्रोफाइल भी शेयर कर दूँगी। बस जल्दी से ये काम ख़त्म कर दो प्लीज़। अरे आ गए, देखा ही नहीं तुम्हें मैंने। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वेबसाइट बहुत अच्छी बने तो मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं है। देखो, लेकिन वेबसाइट पे हम मेंशन नहीं करेंगे कि तुम कहाँ से पढ़े हो, या बास्केटबॉल खेलते थे या नहीं, क्या क्या किया वगैरह वगैरह। तो फिर क्या चीज़ें डालेंगे वो? सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि तुम पेंटिंग्स या स्केचेस क्यों करते हो और तुम उससे दूर क्यों नहीं रह सकते। इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है शूले कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं जब स्कूल में थी, यकीन नहीं करोगे मैं क्या करती थी। अपनी सभी कॉपीज़ पर, बुक्स पर पेंटिंग्स बना दिया करती थी। इतना क्रेज़ था मुझे पेंटिंग का। पागल होने से क्या मतलब है? मेरा बचपन बहुत सख्त था और मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मुझे समझ ही नहीं आता था क्लास में क्या डिस्कशन हो रही है या टीचर क्या पढ़ा रही हैं। यूँ कह लो कि सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता था। और क्या महसूस करती थी? मुझे लगता है जब मैं अपनी लाइफ के बारे में किसी को बताती हूँ तो वो मुझे जज करने लगता है। शुक्र है कि तुम ऐसे नहीं हो। क्या मतलब? सबको ऐसा लगता था कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, मगर मैंने हार नहीं मानी और सब लोगों को गलत साबित किया। बस फिर यूँ हुआ, मैं अपनी इन पेंटिंग्स में इस कदर खो गई कि दूर हो गई हर किसी से। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है एक जीनियस बैठा हुआ है मेरे सामने? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा मैं। तुम कुछ मुख्तलिफ हो, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले ही हो गया था। तुम भी शुरू हो गए। मैंने सारी ज़िंदगी यही सुना है कि ये लड़की बहुत अजीब है, लेकिन मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और कुछ हो नहीं सकता। मैंने अच्छे मायनों में तुमसे ये बात कही। मुख्तलिफ होने का मतलब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और सच कहूँ तो तुम्हारी पोजीशन पे कभी नहीं आना चाहूँगा मैं। क्या सच में? तुम शायद पहले शख्स हो जो ये कह रहा है, वरना आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि ज़िंदगी एक नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए, खासकर मेरे घर वाले। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चे जैसे हों उन्हें उसी तरह से तस्लीम कर लेना चाहिए। तुम्हारी जर्नी मुश्किल होगी, और आज अच्छी बात यह है कि तुम वो कर रही हो जो तुम चाहती थी। खुशकिस्मत हो। हाँ जानती हूँ, लेकिन उम्मीदें लगाना छोड़ दिया मैंने लोगों से, सिवाय तुम्हारे। मेरे? तुम मुख्तलिफ हो उमर, यानी तुम अपने लिए लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है तुम्हें उसकी परवाह नहीं। भाई जैसे लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम जितनी मजबूत नहीं, शायद इसीलिए तुम्हारी तारीफ करती हूँ। शुक्रिया, तुम हमेशा ही अच्छी बातें करती हो मेरे बारे में। बज़ाहिर लगता है कि मुझे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे पड़ता है। हम दुनिया से छुप सकते हैं यहाँ होते हुए, यानी हम उन्हें सिखा सकते हैं कि ज़िंदगी किस तरह की होती है। मुश्किल भरी परेशानियाँ उन बच्चों को इन पेंटिंग्स के ज़रिए सिखाया जा सकता है और उन्हें महसूस करवाया जा सकता है कि ज़िंदगी है क्या, और यही चीज़ हम उन्हें सिखाएंगे। और ये कुछ भी नामुमकिन नहीं, हम ये कर सकते हैं उमर। मेरे पोर्टफोलियो को छोड़ो, बल्कि ये चीज़ें लिख लो। अरे बातों में तो मैं भूल ही गई, मेरे साथ आओ। ये तुम्हारे लिए कुछ रकम है, बाकी भी जल्दी ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, इतने ज़्यादा भी नहीं है। याद नहीं कितने हैं, मैं भूल गई। बहुत शुक्रिया। मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, पियोगे? श्योर।